हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस के बारे में। तो इसके अंदर हम 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टडी करेंगे इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। सबसे पहले नंबर पे आता है लीनियर। लीनियर के अंदर आप देखें 2 आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं। एक है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन और एक है इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा, यानी कि आपकी इमेज है अगर आपके पास, तो उसमें मतलब कि जहाँ पे इंटेंसिटी लो होगी वो इंटेंसिटी लो ही रहेगी, बिकॉज इंटेंसिटी इतना खास कोई फ़र्क नहीं डालती है। देखें ये लाइन आपको शो करवा रही है कि एज इट एज़ ही रहेगा, यानी कि जहाँ जिसकी इंटेंसिटी लो होगी वो एज इट एज़ लो ही रहेगा और जिसकी हाई होगी वो एज इट एज़ ही रहेगा। बट नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क आएगा। जो लीनियर है, नेगेटिव में उल्टा होता है। देखें क्या होगा कि ये नेगेटिव, अगर हमारे पास एक इमेज है ना जिसमें क्या है, मैं आपको इसकी मिसाल भी दूंगा, ठीक है। मिसाल भी इसी लेक्चर के बीच में दिया जाएगा। पहले आपको ये लेक्चर दे दूँ सारे के सारे, यानी लीनियर क्या चीज़ है, लॉगरिथम क्या चीज़ है, पावर लॉ क्या चीज़ है। तो देखें जो होता है ना नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर में, वो क्या करता है, वो इसका अपोजिट करता है। यानी कि इमेज के अंदर जो जिसकी हाई इंटेंसिटी होती है ना जिस पिक्सल की, वो लो इंटेंसिटी हो जाती है, और जिसकी लो इंटेंसिटी होती है वो हाई इंटेंसिटी हो जाती है। यानी कि वो बिल्कुल अपोजिट काम कर देता है इमेज का। यानी कि वो ब्राइटनेस को डार्कनेस में कन्वर्ट कर देता है और डार्कनेस को ब्राइटनेस में कन्वर्ट कर देता है। ये काम होता है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आगे आता है लॉगरिथम। इसमें लॉग और इन्वर्स लॉग पर आ जाता है, ठीक है। पावर लॉग फिर से आगे से आता है nth पावर और nth रूट ट्रांसफॉर्मेशन में। थोड़ा सा आपको लॉगरिथम यहाँ से देके बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे लॉगरिथम हम 2 तरह से देखते हैं, एक है लॉग की फॉर्म में, एक है इन्वर्स लॉग की फॉर्म में। 2 तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है। अब लॉग में क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं ना, यानी कि लो इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं। देखो ना यहाँ तक तो इंटेंसिटी लोज हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटेंसिटीज़ की एक मतलब कि ये देखो बनती है, लिमिट बनती है, जिसमें देखो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एकदम से बढ़ रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है लो इंटेंसिटी वैल्यूज़ के लिए। तो होता क्या है कि लॉगरिथम जो होता है ना, सिंपल लॉगरिथम, वो लो इंटेंसिटी वैल्यूज़ को एक्सपेंड करता है, उनकी वैल्यूज़ को एक्सपेंड करता है, उनकी वैल्यू बढ़ाता है, ठीक है। जबकि जो उसकी हाईएस्ट वैल्यूज़ होती है ना उनको कंप्रेस करता है, ठीक है। यानी कि उनको इतना ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। ये देखो जब वैल्यूज़ बढ़ गई हैं, अब यहाँ पे देखो कि ये जो आपको पता होना चाहिए, ये तो हमारा आउटपुट है ना, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारी इनपुट वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे देखो जब इनपुट जो आर की इनपुट यानी इनपुट इंटेंसिटी वैल्यूज़ मेरी यहाँ तक रही L/4 तक, ठीक है, L/4 तक रही यहाँ तक, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ हुई, यानी मुझे आउटपुट में ज़्यादा इंटेंसिटी की वैल्यू मिली यहाँ तक। लेकिन जब आर की वैल्यू जो है मैक्सिमम हो गई, यानी हाई इंटेंसिटी हो गई मेरी, हाई इंटेंसिटी इनपुट में, तो आउटपुट में देखो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। और उसके बाद ये जो इन्वर्स लॉग होता है ना, उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो होती है ना लो इंटेंसिटी, वो एक्सपेंड नहीं होती, वो कंप्रेस हो जाती है, जबकि हाई इंटेंसिटी एक्सपेंड हो जाती है। तो यानी वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। आगे पावर लॉ में हमारे पास जो होता है वो क्या होता है जी, पावर लॉ में हमारे पास जस्ट एक क्या नाम है, गैमा आ जाता है, फिर गैमा की वैल्यू के अकॉर्डिंग इमेज में फ़र्क आता है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये जस्ट समझाना था। अब देखें मैंने जैसा कि आपको बताया था, एक तो ये अपना क्या है, ये पहले वाला, यानी कि ये अपना वो है लीनियर है, लीनियर। लेकिन लीनियर में हम उसको स्टडी नहीं कर रहे, अपना आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्टडी कर रहे हैं, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। इमेज नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या हुआ, अभी आपके सामने ये टायर है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है, वो कहता है इंटेंसिटी लेवल्स इन द रेंज 0, L-1। अब ये L- क्या 1 क्या होता है बच्चों, ये आपकी ना इमेज पे डिपेंड करता है। आपकी इमेज अगर लाइक 3 बिट इमेज है, 3 बिट का इमेज है, आप फिर L को कैसे फाइंड आउट करोगे, L इज इक्वल टू 2 पर इस K होता है। तो K असल में जो, अगर ये 3 बिट इमेज है ना, तो इसका मतलब K इज इक्वल टू 3 है। तो वो आप जब L की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो 2 पर इस 3 होगा, जो कि 8 आता है। 8 यहाँ पे क्या नाम है अपना पुट करोगे तो 8 - 1 करने से आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अपना क्या उसको कहते हैं 7। और -R, R आपकी ना इनपुट इंटेंसिटी वैल्यू पे डिपेंड करता है, आप किसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। आगे देखो इसने नीचे क्या लिखा हुआ है, सूटेबल फॉर वाइट और ग्रे डिटेल इन्हेंसमेंट इन डार्क रीजन्स। अब देखें हुआ क्या है, इस इस इमेज के ऊपर इसने इमेज नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, तो हुआ क्या, ब्लैक एरिया वाइट हो गया, वाइट एरिया ब्लैक हो गया। अब ये देखो सॉरी, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखें ये जो ब्लैक एरिया था,
ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती थी, ज़ीरो ही होगी ना, क्योंकि डार्क एरिया की इंटेंसिटी वैल्यू ज़ीरो ही होती है। तो ये लो इंटेंसिटी है, तो जब मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँगा आर की जगह, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरी 3 बिट वाली ही इमेज थी, तो यहाँ पे आना था यानी कि टू पर इज़ 3 होके 8 आ जाना था, एल इज़ इक्वल टू 8 होना था। 8 माइनस 1 7, 7 में से देखो जब ज़ीरो माइनस करूँगा तो 7 आ जाएगा, तो इस वजह से ये वाइट एरिया हो गया, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी वाइट हो गई। यानी कि लो इंटेंसिटी जो ब्लैक है, यानी कि जो डार्क एरिया वो कन्वर्ट हो जाएगा वाइट में, और जो वाइट एरिया वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना किस में, वो कन्वर्ट हो जाएगा जो वाइट एरिया ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो वाइट एरिया था ये देखो ब्लैक थोड़ा सा हो गया, फुल ब्लैक तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहेगा, आपको ऐसे ही लगेगा, लेकिन देखो जितना भी ब्लैक एरिया था वो सारा वाइट हो गया, क्योंकि वो फार्मूला जब अप्लाई किया यानी कि 7 माइनस ज़ीरो, तो 7 उसकी आई है अपने पास, क्या नाम है उसकी यार, क्या उसको कहते हैं, इंटेंसिटी की वैल्यू आई है, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू है 3 बिट इमेज के लिए। तो डैट्स वाई ये हमारे पास इस तरह से है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, मैं अभी इसकी ना मिसाल भी आपको करके दिखाऊंगा। अब आगे आते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो देखें लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला एस इज़ इक्वल टू सी लॉग 1 प्लस आर। आर आपकी इनपुट इंटेंसिटी है, ये सी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर आप इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, जो आप रखना चाहो रख सकते हो, और एस आपकी आउटपुट इंटेंसिटी होगी। अब ये करता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखें सिंपल लॉग की ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अभी हम इन्वर्स वाले लॉग की बात नहीं कर रही। देखो करता क्या है, ये कह रहा है एक्सपैंड और स्प्रेड लो इंटेंसिटी वैल्यूज़ टू वाइडर रेंज ऑफ आउटपुट लेवल्स। यानी ये क्या करता है, यानी कि जो लो इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सपेंड करता है, उनको फैलाता है, ठीक है, उनकी वैल्यू को मज़ीद बढ़ाता है, और जो हायर वैल्यूज़ होती हैं उनको कंप्रेस करता है, यानी कि उनकी वैल्यू को कम करने की कोशिश करता है। इन द फिगर, वो कह रहे हैं ये फिगर में आपको दिखाया भी जा रहा है, ये देखें, ये मेरे पास इमेज था, जब मैंने इसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है तो फिर क्या हुआ है, देखो जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हाइड थी लो इंटेंसिटी होने की वजह से, यहाँ पे देखो ना लो इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी का मतलब होता है डार्कनेस, यानी कि ब्लैक कलर। अब देखें ये इसके ना इर्द गिर्द ब्लैक कलर, थोड़ा सा बस एरिया वाइट है। जब मैंने इसके ऊपर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो देखें जो एरिया इसका ब्लैक था वो भी अब क्या हो गया, वो मेरे पास यहाँ पे अपना क्या नाम है डार्क होने के बजाय अब उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है, यानी थोड़ी इंटेंसिटी हाई हो गई है। और देखें ये जो इंफॉर्मेशन हाइट थी वो भी मुझे यहाँ पे जो है शो होने लग पड़ी है, ठीक है। तो ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का बेनिफिट होता है। अब देखें इसी तरह से जब मतलब कि हमने इस पिक्चर के ऊपर, ये जो आपको नीचे पिक्चर नज़र आ रही है, इसके ऊपर हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, तो क्या हुआ है, देखो जो एरिया हमारा यानी कि ये देखो इसका हाथ नज़र नहीं ना अभी आ रहा, ये दूसरी इमेज में देखो थोड़ा बेटर तरीके से नज़र आ रहा है। हुआ क्या है, जस्ट ये हुआ है कि जो मतलब कि जिनकी क्या इसको कहते हैं यार, इसका क्या नाम था, इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी, ये लो इंटेंसिटी है ना ब्लैक कलर में, वो देखें वाइट हो गई है, यानी कि इंटेंसिटी का बिल्कुल अपोजिट हो गया। फिर से वही बात हुई है जो आपको मैंने यहाँ पे बताई है कि जो इंटेंसिटी ज़्यादा कम होगी ना, यानी कि ज़ीरो के करीब करीब होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, जैसे यहाँ पे एक्सपेंड हुई थी वैसे ही देखें यहाँ पे भी एक्सपेंड कर रही है। मैं ये आपको करके भी दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन आपको तीनों फॉर्म्स के दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखें वही काम यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे ना ब्लैक कलर के ऊपर तो ज़्यादा असर हुआ, लेकिन जिनकी पहले से ही मतलब कि थोड़ी सी मतलब थी ना अपनी, अब देखो ये ज़्यादा नहीं थी इसकी अपनी इंटेंसिटी। ये आपको मैं कहूँ ना, ये जो कलर है देखें ये बिल्कुल वाइट नहीं है, वाइट अगर होता ना बिल्कुल वाइट होता तो इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं था पड़ना, ये एज इट रहता, लेकिन ये वाइट से बिल्कुल थोड़ा पीछे है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी 255 अगर है वाइट के लिए, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में कोई 128 होगी, यानी ये बीच में कहीं है। तो डैट्स वाई इसके ऊपर जैसे ही लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है तो इस पर भी असर हुआ है और ये वाइट कलर हो गया। अदरवाइज़ आपको मैंने ऊपर दिखाया कि लॉग जो है वो हाई इंटेंसिटी वैल्यू पे असर नहीं करता, वो उसको क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, ये लिखा भी हुआ है। और अब बारी आती है यार, मैं जो कह रहा था इन्वर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अब यहाँ पे नज़र तो नहीं आपको आ रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता क्या अगर वो अप्लाई करते। तो इन्वर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन में पता क्या होता, उसमें ये होना था कि ये जो आपकी क्या नाम है उसके अंदर बिल्कुल अपोजिट होना था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास इमेज होती ये वाली, तो पता क्या करता, जैसे ही इन्वर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई होता तो वो ये करता कि जिसकी जहाँ पे मतलब कि अपनी क्या नाम है इंटेंसिटी हाई है ना, यानी कि ये एरिया इंटेंसिटी हाई है, वो इसको मज़ीद एक्सपेंड करता, ठीक है।
जो हाई इंटेंसिटी वाला एरिया है। अब ये हाई इंटेंसिटी वाला एरिया ना तो इसको मज़ीद बढ़ा था, और जो मतलब कि ये साइडों पे देखो ये थोड़ी थोड़ी अब आपको नज़र आ रही है ना, इसके ऊपर अगर आप इन्वर्स अप्लाई करोगे तो ये फिर से इसी फॉर्म में वापस चला जाएगा, यानी कि ये उसका बिल्कुल अपोजिट टर्म होगा। यानी अगर आप इस इमेज के ऊपर, ये वाली जो इमेज मेरे सामने, इसके ऊपर अगर आप इन्वर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो ये फिर से यही इमेज बन जाएगी, ठीक है, ये चक्कर है। अब हम नेक्स्ट आगे स्टडी करते हैं अपना पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर फार्मूला है हमारे पास S इज इक्वल टू सी और गैमा। अब गैमा के अकॉर्डिंग पूरी अब चीज़ें जो है ना डिपेंडेबल होंगी। अब सी की वैल्यू तो कुछ भी हम सेटल कर सकते हैं, ठीक है, फिर से वो यानी कि 1 के इक्वली ज़्यादातर हम रखते हैं। देखें ये लिखा हुआ है, मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। अब आर तो आपको पता है इनपुट इंटेंसिटी है, गैमा की वैल्यू हम कैसे सेटल करते हैं ये नीचे आपको बताता है, और एस आपको पता है आउटपुट इंटेंसिटी। आप देखें ये कह रहा है कि विद वेरिंग गैमा अ फैमिली ऑफ कर्व्स कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी ये कर्व्स हमें हासिल होती हैं गैमा की वैल्यूज़ चेंज करने से, ठीक है। वो कहता है फॉर गैमा इज़ लेस देन 1, जब गैमा की वैल्यू हम 1 से लेस देन रखते हैं, सिमिलर लाइक लॉग फंक्शन, तो ये लॉग का फंक्शन अप्लाई हो जाता है। यानी अभी अभी जो हमने लॉग का फंक्शन पढ़ा ना, जिसमें क्या होता है कि अपना देखो वो कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ डार्क पिक्सल्स एंड कंप्रेशन ऑफ हायर वैल्यूज़, यानी कि जो अपनी हायर वैल्यूज़ होंगी वो देखो बच्चों उनका क्या है कि उनकी वैल्यू जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, और जो अपनी लो इंटेंसिटी वैल्यूज़ होंगी वो एक्सपेंड हो जाएंगी। जैसे अभी अभी हमने ये मिसाल देखी है ये वाली, कि जो हाइड इन्फॉर्मेशन थी वो हमें ज़ाहिर होना स्टार्ट हो गई है। वो कहता है यानी अगर आप गैमा की वैल्यू जो है ना लेस दैन 1 रखते हो तो फिर ऐसा होगा, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि ये देखो ना ये मेरे पास ये सेंटर में है ना, ये आइडेंटिटी की वैल्यू है, और अगर इसकी वैल्यू 1 से लेस देन होती है ना तो ये सारा फिर वो लॉग वाला ही आ जाता है। देखो ना ये हमने जो अभी अभी देखा था, इसमें देखो ये सेंटर में अपना आइडेंटिटी है, और इससे पीछे जितना भी है वो लॉग के एरिया में आता है, तो डेट्स वे उस इसलिए वो उसको लॉग कह रहा है कि जब गैमा की वैल्यू आप लेस देन 1 रखोगे तो वो लॉग होगा, ठीक है। और देन देखें जब वो गैमा ग्रेटर देन 1 होगा तो इन्वर्स लॉग होगा, क्योंकि वो ये वाला एरिया आ जाएगा नीचे वाला, और नीचे आपको याद हो कि वो इन्वर्स लॉग था। और अगर इज इक्वल टू 1 आ जाए वो तो आइडेंटिटी होगा, इतना यार आप सभी जानते हैं। और आगे गैमा करेक्शन होता है, ठीक है। अब इसने ये करके भी दिखाया, देखो वो कहता है ओरिजिनल इमेज है यही है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे ही मैं गैमा की वैल्यू 0.5 रखता हूँ, यानी कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, तो देखें जो उसका हाथ हमें नज़र नहीं आ रहा था, क्या हुआ कि जो जिस ये देखें ना ये डार्क एरिया ना, तो इसकी वैल्यू एक्सपेंड हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लॉग अप्लाई करते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या होता है उसकी वैल्यू एक्सपेंड होती है, यानी कि जो लोअर क्या कहते हैं यार लोवेस्ट इंटेंसिटी वैल्यूज़ होती हैं वो एक्सपेंड करती हैं, मतलब बढ़ती हैं। अगर डार्क एरिया तो वो थोड़ा ब्राइट होता है। अब देखें जहाँ जहाँ पे डार्क एरिया था वो ब्राइट हो गया, और जो ब्राइट एरिया था वो मज़ीद ब्राइट होगा, क्योंकि ये 128 है तो 128 इसका मज़ीद जब ब्राइट होगा तो वो ऐसे नज़र आएगा। देखो ना वो नज़र ही नहीं अब आ पा रहा पीछे है क्या, कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है इस बंदे का हाथ कहाँ पे है। ये देखो ये हाथ नज़र आने लग पा रहा है। देखो उसकी जो डार्कनेस है ना वो बता रही है कि इसकी जो क्या नाम है अपना इंटेंसिटी है, उसकी वैल्यू कोई 5 या 6 इंटेंसिटी थी। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर अप्लाई किया गैमा इज़ इक्वल टू 0.5, यानी कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई किस तरीके से किया, पावर लॉ के मुताबिक। पावर लॉ जब इसके ऊपर लगाया तो देखो उसका हाथ दिखाई देने लग पड़ा, उसका कोट देखो ये थोड़ा वाइट वाइट अब नज़र आ रहा है, फुल ब्लैक नहीं है। वहाँ पे देखो फुल ब्लैक था, लेकिन यहाँ पे देखें कलर में चेंजेस आ गए हैं। उसके बाद ये देखें जब गैमा इज़ इक्वल टू 1.5 है तो आपको पता है 1.5 ऑफ 1 से ग्रेटर वैल्यू है, ये होगा इन्वर्स लॉग। क्या होगा जिसमें कि ब्लैक मज़ीद ब्लैक हो जाएगा, वाइट जो है उसमें थोड़ा सा बस चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। वो होगा ज़रूर वाइट, लेकिन ज़्यादा फ़र्क कहाँ पे आएगा, जो एरिया ब्लैक था वो मज़ीद ब्लैक हो चुका होगा। तो देखो वही काम हुआ है कि यहाँ पे देखो जो एरिया ब्लैक था वो मज़ीद ब्लैक हो गया, ठीक है, एज इट एज़, यानी उसमें इतना खास फ़र्क नहीं आया। लेकिन जो अपना जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, यानी ये देखो ना उसका चेहरा जो था वो वाइट था, तो उसके ऊपर जब आपने इन्वर्स लगाया, तो मैंने आपको बताया था इन्वर्स में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी वैल्यूज़ में इजाफा होता है, वो इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो देखिए वही काम हुआ है कि जो हाई इंटेंसिटी वैल्यूज़ थी, यानी ये हाई इंटेंसिटी वैल्यूज़ है ना, इसका चेहरा यानी कि इसकी इंटेंसिटी वैल्यू शायद 128 के पता नहीं कितनी बनती होगी, तो उसी में इजाफा, और वो देखो वो वाइट हो गया। इसी तरह से उसके ब्लैक के साथ यानी सॉरी ब्लैक बैकग्राउंड के साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम यही हुआ है, ठीक है। और लास्ट में देखो, लास्ट में अब वैल्यू जो है वो गैमा इज़ इक्वल टू 3, यानी कि इसका भी डबल हो गया, हम इन्वर्स के भी मज़ीद आगे गए हैं। तो देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारी जो मतलब कि वैल्यू है ना डार्क, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है,
अब देखो ये जो उसका हाथ था वो भी अब दिखाई नहीं दे पा रहा, ठीक है, और उसका जो चेहरा था उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क आ गया। तो बस ये जस्ट आपको चीज़ समझानी थी। अभी हम चलते हैं अपने रजिस्टर पर और आपको इन तीनों की एक एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो चलें आए। स्टूडेंट्स ये आपके लिए वो एग्जांपल है जिसके ऊपर हम इमेज नेगेटिव भी अप्लाई करेंगे, देन लॉग भी अप्लाई करेंगे, एंड फाइनली हम इसके ऊपर पावर ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए वो क्या कहता है, वी हैव फॉलोइंग 3/3 इमेज, और इसमें जो एल की वैल्यू है वो 256 है, ठीक है जी। तो देखें ये आपके सामने ये इमेज, चले हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। पहले मैं इसका इमेज नेगेटिव लेने जा रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने लगा हूँ। अब ये पेंसिल का जो सीन है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूँ मैं इसकी। तो ये बच्चों पहले नंबर पे हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, देन लॉगरिथम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है जी। इसको यानी अपडेट कर दूंगा मैं। तो फार्मूला आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखें इसका फार्मूला था आउटपुट इंटेंसिटी इज इक्वल टू L माइनस 1 माइनस करंट इनपुट इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखें इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ ये फार्मूला। तो L की वैल्यू है 256 माइनस 1 करूँगा तो 255 आ जाएगा, और देखो 255 में से जब ये R माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 255 माइनस 10 किया तो क्या हुआ, मेरे पास रह जाएगा 245। तो ये देखो 245 आ गया मेरे इस 10 की जगह। तो बच्चों ये क्या हुआ है, अभी देखें आपको खुद समझ आ जानी चाहिए। ये 10 का मतलब है लोवेस्ट इंटेंसिटी, यानी कि ये कोई डार्क एरिया है, यानी कि ये कोई ब्लैक कलर होगा जहाँ पे भी ये इंटेंसिटी होगी, इस पिक्सल पे ना कलर ब्लैक होगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो ये 245 हो गई, यानी कि ये डार्क की बजाय अब ब्राइट हो गया, यानी कि उसका नेगेटिव सीन हो गया, उसका बिल्कुल अपोजिट टर्म हो गया। यानी कि जो हमारे पास पहले ब्राइट पिक्सल था वो अब डार्क हो जाएगा नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने से, और जो डार्क था वो ब्राइट हो जाएगा, ये काम होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, काफ़ी सिंपल है। अब देखो 255 में से ये जब 20 माइनस करेंगे, 255 माइनस 20 करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, 235 आ जाएगा। देन 255 माइनस 30 करने से हमारे पास 225 आ जाएगा, एंड देन 255 में से 50 माइनस करने से 205 आ जाएगा। 255 में से 68 माइनस करने से क्या आएगा, मैं चेक करता हूँ, देखें आपको समझ तो आ रही है ना, यही काम हो रहा है। एल यानी एल की वैल्यू पुट हो रही है, -1 हो रहा है, और माइनस ये करंट वैल्यू होती जा रही है। अब -1 करने से एक ही चीज़ 255 आ जाए, तो डायरेक्ट मैंने 255 ही अब रख लिया और इंटेंसिटी वैल्यूज़ माइनस करता जा रहा हूँ, तो ये 187 हो जाता है, 187। और ये जो 200 है, 200 जब मैं बच्चों 255 में से माइनस करूंगा तो पीछे 55 ही रह जाएगा। अब देखो ये ब्राइट एरिया था, लेकिन अब ये डार्क के करीब चला गया, यानी इसकी लोवेस्ट इंटेंसिटी हो गई। जो लोवेस्ट इंटेंसिटी वाले थे वो ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी पे पहुंच गए हैं, और जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाले थे वो लोवेस्ट पे पहुंच गया। डैट इज़ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो 255 में से जब मैं ये वाली माइनस करूँगा 210, तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 45। फिर 128 है, अच्छा जी, तो 255 में से 128 माइनस करके देखते हैं कितना बचता है, 1 समथिंग रह जाएगा, 127। और 250 देखो 255 में से जब 250 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, यानी ये देखो ये सबसे ब्राइट एरिया था, सबसे ज़्यादा ब्राइट एरिया था सिंपल इमेज में। लेकिन जब हमने इसका नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये सबसे डार्क एरिया अब हो गया, इस पिक्सल की सबसे डार्क यानी कि इंटेंसिटी हो गई है, लोवेस्ट इंटेंसिटी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, लॉगरिथम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो बच्चों लॉग ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला भी मैं मेंशन किए देता हूँ। अब पेपर में ना आपके अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका उस्ताद सी की वैल्यू तो वहाँ पे मेंशन कर देगा। आपको पता है हमने जो है इसका फार्मूला पढ़ा लॉगरिथम के लिए, वो ये था सी लॉग टाइम्स ऑफ r+1, ये फार्मूला था, या 1+r एक ही बात है वैसे। तो ये फार्मूला था। इससे क्या होता है कि जो मतलब कि हमारे पास डार्क एरियाज़ होते हैं वो थोड़े ब्राइट हो जाते हैं, उनकी थोड़ी इंटेंसिटी में इजाफा हो जाता है, यानी वो एक्सपेंड कर जाते हैं, और जो हाईएस्ट वैल्यूज़ होती हैं वो थोड़ी कंप्रेस कर जाती हैं। ये चीज़ हमने स्टडी की है। तो सी की वैल्यू बच्चों हम जस्ट अपनी तरफ से सेट कर लेते हैं। सी की वैल्यू मैं 1 ही सेट कर देता हूँ, ठीक है, ये सी की वैल्यू 1 ही सेट कर लें। जस्ट आपको मैंने तो कंसेप्ट देना ना, वैसे पेपर में आपको गिवन हो गया, अदरवाइज हो सकता है आपको लेट करनी पड़े तो लेट भी आप कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसको 1 कर दिया है, मेन अब यही चीज़ है, यानी कि log r की वैल्यू में +1 करके करते जाएं। अब ये देखें पहले है मेरे पास r की वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 पुट हुआ तो यानी log 11 आ जाएगा, log इंटू 11। तो ये देखो ये मेरे पास आ रहा है 1 पॉइंट, बच्चों देखो 1.04 आ रहा है। इसको आपने पता क्या करना होता है, राउंड ऑफ करके लिखना होता है, ये नंबर पॉइंट इशारिया में नहीं लिखते। तो 1.05 है, अगर आपके पास 1.5 आता है ना
तो आप उसको यानी क्या करोगे, 2 लिखोगे। अगर मतलब वही राउंड ऑफ का तरीका, जब अगर 5.5 से बड़ा नंबर है तो हम एक बढ़ा देते हैं, 5 से छोटा नंबर है तो एज इट एज लिख देते हैं। अब मेरे पास देखो आ रहा है 1.04, इसका लॉग लेने से ये पहले नंबर का, तो ये अब मेरे पास 1.04 यानी कि ये 1 हो जाएगा। देन आगे देखो, अब जब 20 यहाँ पे पुट होगा, ठीक है, 20 तो ये 21 बन जाएगा, 20 + 1 21। तो मैं 21 का भी लॉग लेके देखता हूँ कितना बनता है। 21 का लॉग देखें मेरे पास आ रहा है 1.3, तो ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी मेन बात, रुके ज़रा, अपने पास क्या था जी। अब नेक्स्ट आता है ये 30 में एक जमा होगा, तो देखो 30 जमा 1 31 का लॉग हमने लेना है। तो वो बच्चों मेरे पास देखें क्या आ रहा है, 1.49 आ रहा है, अभी भी ये 5 से छोटा, तो ये भी 1 ही रहेगा। देन आगे अब 50 की बारी आती है, तो ये 51 बन जाएगा, 50 जमा 1 51 हो जाएगा, और 51 का लॉग लेके देखते हैं कितना आता है। वो आ रहा है देखो 1.7 आ रहा है मेरे पास, तो 1.7 होने की वजह से उसको हम 2 राउंड ऑफ करके लिख देंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे वाले की बात करूँ तो देखो 68 है, 68 में एक जमा करूँगा तो 69 हो जाएगा, और 69 का लॉग कितना आएगा, ये आ रहा है 1.8 आ रहा है ये, तो इसको भी राउंड ऑफ करें तो ये भी 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 200 है, 200 यहाँ पे पुट करूँ तो 201 बनता है। 201 करने से मेरे पास यहाँ पे 2.3 आ रहा है, ये देखें 2.3, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखा जाए तो इसे भी 2 ही लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, मेरे पास 210 है, तो 210 यहाँ पे पुट करूँगा तो log ऑफ 2 11 आ जाएगा, तो वो मेरे पास आता है 2.3 आता है, और ये भी 2 ही लिखा जाएगा। और आगे 128 है, तो 128 अगर मैं 128 में एक जमा पुट कर दूँ तो 129 बनता है, जिसका देखो बच्चों log लेने से 2.11 आ रहा है, जो कि 2 ही लिखा जाएगा, वो भी राउंड ऑफ लिख के। और लास्ट में 250 है, जिसमें एक जमा करूँगा तो 251 हो जाएगा, और उसका log मेरे पास 2.4 आ रहा है, और उससे भी 2 ही लिखा जाएगा। और देखें ये log अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आई है इमेज की, यानी कि इमेज जो टोटली तौर पे डार्क फॉर्म में चला गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं अपनी पावर ट्रांसफॉर्मेशन। पावर ट्रांसफॉर्मेशन या nth पावर ट्रांसफॉर्मेशन एक ही नाम है। तो देखें पावर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई की जाती है। उसमें ना गैमा की बच्चों वैल्यू गिवन होती है आपको, ठीक है। आपको ना गैमा की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चनर की तरफ से, या आपको खुद सेलेक्ट करने पड़ेगी, जैसे सी का चक्कर था ऐसे ही होता है। अब देखें जब लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तो सी आपको गिवन होता है, ठीक है, सी आपको गिवन होता है, या आपने सी लेट करना होता है, 2 ही काम हो सकते हैं। लेकिन इसका जो फार्मूला होता है ना पावर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो मैंने आपको अभी दिखाया था, वो क्या था, आर की यहाँ पे हमारे पास जो मतलब कि पावर थी वो गैमा थी। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, गैमा ही मेरे ख्याल में तो यही फार्मूला था, हाँ जी बिल्कुल यही फार्मूला है। तो देखें इसमें आर की वैल्यूज़ तो हमें गिवन है, सी की वैल्यू हमने लेट की हुई है अपनी तरफ से, ठीक है। और गैमा की वैल्यू मैंने आपको बताया था, गैमा की वैल्यू अगर आप लेस देन 1 रखते हैं तो वो आपका लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वर्क करेगा। अगर आप उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखते हैं तो वो यानी कि वर्क करेगा किस तरीके से, क्या उसको कहते हैं अपना इन्वर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और अगर आप इसकी वैल्यू 1 के बराबर रखते हैं तो वो आइडेंटिटी होगी। हमने गैमा को बच्चों 3 के बराबर पढ़ा था अभी आपको याद हो, लास्ट एक इमेज थी जिसमें गैमा हमारा 3 के बराबर था। तो हम इसमें यही कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमें गैमा या तो हमने लेट कर लिया, ये समझो हमने लेट ही किए हुए हैं। आपको पेपर में हो सकता है ये गिवन हो, ठीक है, ये हो सकता है गिवन हो, लेकिन मैं आपको जस्ट इसका कंसेप्ट दे रहा हूँ, डैट्स वाई मैं ना यहाँ पे करके बस दिखा रहा हूँ। तो देखो अब गैमा की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी तो मैटर ही नहीं कर रहा, आर की पावर अब गैमा है, तो देखो इससे क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमें डाउट आता है वो ये है कि अगर मैं अब देखें मसला ये होगा, आर की वैल्यू देखो 10 पहले अगर मैं सेट यहाँ पे पुट करता हूँ 10, तो 10 की पावर क्यूब आएगी ना, तो 10 की पावर क्यूब तो 1000 आ जाता है, जबकि हमें रेंज जो है ना हमारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो सकती है वो सिर्फ 255 हो सकती है, ठीक है, मतलब 0 से 255, ये 256 नंबर पूरे हो जाएंगे ना, तो ये असल चक्कर है। अब फिर यहाँ पे क्या किया जाए, मैं आपको बताता हूँ इसका हल क्या होता है फिर लास्ट में। अब जब भी पावर ट्रांसफॉर्मेशन लेनी होती है ना, उससे पहले हमें इन तमाम वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करना होता है, यानी कि आपकी जो एल की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उससे आपने तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना होता है, एल माइनस वन से आपने डिवाइड कर देना होता है, यानी कि 255 से डिवाइड करेंगे ना कि 256 से। तो पहले इन सबको नॉर्मलाइज करेंगे, देन ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और आगे देखिएगा फिर क्या होता है। ये मैंने अभी तरीका फाइंड आउट किया। अब देखें मैं 10 को 255 से डिवाइड करूँगा, 10 डिवाइडेड बाय 255, तो मेरे पास इशारिये में नंबर आ जाएगा 0.039 मेरे पास आ रहा है, ठीक है जी।
तो ये अभी मैं सारे आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हम सिर्फ दो नंबर आगे रखते हैं। 0.039 आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 0.04 लिख सकता हूँ। देन आगे मेरे पास देखिए 20 है, तो 20 को भी इसी तरह से आप 255 यानी इन तमाम वैल्यूज़ को आपने 255 से डिवाइड करना चाहते हैं, क्या होगी ये हमारे पास से। तो देखिए इसी तरह से अब मैं यानी कि नॉर्मलाइज़ करता जाऊँगा। अब 20 को जब 255 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 0.078। इसको राउंड ऑफ करके लिखूँ तो 0.08 आ जाएगा। तो आपने यही काम करना है, यानी कि आपके ना जो उस वक्त इमेज जिस बिट की होगी, यानी कि 3 बिट इमेज है तो 2 पर 3 करें तो एल की वैल्यू 8 आती है। तो आपने L-1 से करना है, यानी हर एक वैल्यू को आप 7 से डिवाइड कर देंगे। यही चक्कर है, यानी कि आपकी इमेज की साइज़ पे डिपेंड करता है, वो 3 बिट इमेज है, 4 बिट इमेज है। अब ये जो इमेज थी ये थी 7 बिट इमेज, सॉरी 8 बिट इमेज, ठीक है। ये 8 बिट इमेज है। आप 2 पर 8 करके यहाँ पे देख सकते हो, 2 पर 8 करके देखो तो आपको देखो क्या नंबर मिलता है। ये देखो 256 मिलता है। हमने हर एक वैल्यू को क्या करना है, L-1 से डिवाइड करना है। L का ये फार्मूला 2 पर K, यानी कि जितने बिट की इमेज होती है ना वो K की वैल्यू होती है। तो K की वैल्यू जब 2 पर ऊपर K पुट करता है तो हमें L की वैल्यू मिल रही होती है। हमने हर एक वैल्यू को L-1 से डिवाइड करके नॉर्मलाइज करना होता है पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, समझ गए हो। तो अब मैं सारी वैल्यू ज़रा नॉर्मलाइज कर लूँ, देन आपसे बात करता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये आपके सामने मैंने नॉर्मलाइज़ कर दिया पिक्चर को, यानी उसके हर एक पिक्सल वैल्यू को मैंने 255 से डिवाइड किया। अब ये नॉर्मलाइज़ हो गई, या ना अब आप इसमें पुट करते जाएं। देखिए सी की वैल्यू 1 थी, ठीक है, सी की वैल्यू 1 थी और आर की वैल्यू आपके सामने। अब ये हमारी नॉर्मलाइज आर की वैल्यू, यानी यहाँ पर जो आर होता है वो नॉर्मलाइज आर होता है। तो गैमा की वैल्यू आप जानते हैं क्यूब है, तो लेते जाए, यानी कि पहले नंबर पर आ जाएगा 0.04 का क्यूब। तो ये मैं इसका क्यूब लेता हूँ जी, क्यूब। तो ये देखें, ये मैं इसका क्यूब ले रहा हूँ और मेरे पास क्या आ रहा है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अब आपने पता क्या करना है, जब ये वैल्यू यानी इनके क्यूब लिया ना, तो ये क्यूब लेने के बाद जो भी नंबर आ रहा है इसको 255 से ज़रब भी दे देनी है। यानी कि ये काम पता अब क्या होगा फार्मूला, यानी कि इसकी पावर लो और उसको 255 से दोबारा ज़रब दे के नॉर्मलाइज से सिंपल फॉर्म में दोबारा वापस ले जाओ। यानी पहले आपने क्या करना है, ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आना है, फिर ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा होगा उसको दोबारा से 255 से मल्टीप्लाई देके दोबारा इमेज को उसी फॉर्म में वापस ले जाना जो आपके पास थी। तो अब ये देखो मैं 0.04 का क्यूब ले रहा हूँ, यानी कि गैमा की वैल्यू मैंने पुट किया क्योंकि वो 3 है ना, देखें 3 है, और सी की वैल्यू 1 है, वो तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल आर की वैल्यू यानी कि नॉर्मलाइज आर की पावर 3 लिखते जाओ और 3 लिख के जो आता है उसको 255 से ज़रब देते जाओ। तो देखो मैं इसको 255 से ज़रब दे के जो नंबर आता है वो लिखूंगा। ये देखें जब मैंने इसको 255 से ज़रब दिया तो मेरे पास आ रहा है 0.016। तो 0.016 आ रहा है, उसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूँ तो 0.016 है, तो उसको 0 ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास अभी आ जाएगा 0.02 आ रहा है, ठीक है। यानी कि पावर लेने के बाद उसको 255 से दोबारा ज़रब देने के बाद ये फॉर्म आ रही है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, 0.08 के साथ भी यही करता हूँ। 0.08 की पावर देखो पहले क्यूब लूँगा, ठीक है। ये देखो 0.08 की पावर क्यूब ये मैंने ले ली, देन उसको 255 से ज़रब भी दे दिया, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.13। ये ऊपर मेरी इमेज है नॉर्मलाइज फॉर्म में और ये नीचे अब उसका यानी कि पावर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आंसर आ रहा है। देन आगे 0.12 है, तो 0.12 को भी इसी तरह से पहले उसका क्यूब ले लूँगा, देन 255 से ज़रब दे के जो नंबर आ रहा होगा वो लिख दूँगा। तो ये मेरे पास आता है 0.44, ठीक है जी। तो इसी तरह से सारे करने हैं, रुके मैं करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं सब, मतलब कि वही काम मैंने किया है। हर एक वैल्यू को पहले उसका क्यूब लेता गया, 0.2 का मैंने क्यूब लिया, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया 255 से और ये मेरे पास फॉर्म आ रही है। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप आ जाता है आपके पास, वो क्या स्टेप है कि आपने इनको राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। राउंड ऑफ आपको पता कैसे करते हैं, यानी हमने एग्जैक्ट नंबर लिखना। अब ये मेरे पास इमेज आने लगी है पावर ट्रांसफॉर्मेशन ओवरऑल लेने के बाद, देखें 0.02 आया मेरे पास, तो 0 पॉइंट आगे 0 लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 0 ही आ जाएगा एज इट एज़। इसका भी फिर से 0 ही आ जाएगा, इसका भी मेरे पास 0 ही आ जाएगा, लेकिन इसका देखें 2.04 है तो इसे 2 लिखा जा सकता है। ये 4.5 बन रहा है, देखें ये राउंड ऑफ करने से 4.5 बन रहा है। और इसको अगर मैं करूं मतलब कि मज़ीद राउंड ऑफ 4.5 को क्या लिखना है, क्योंकि ये 4.5 हो गया डेट्स वाई इसको 5 लिखा जाएगा, यानी इसमें एक जमा कर दिया जाएगा। और ये 121.01 है तो ये सिर्फ 121 लिख दिया जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद। ये 140.6 बन रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद अगर मैं देखूँ तो ये 5 से इशारे के बाद 5 से बड़ा नंबर आ रहा है, 6 बन रहा है यहाँ पे।
तो डैट्स वाई इसको 141 लिखा जाएगा, एक जमा कर दिया जाएगा। देन ये देखें 31.8 है तो इसको 32 लिख दिया जाएगा राउंड ऑफ होने के बाद, ये 240 ही आ जाएगा। और ये आपका आ गया है क्या, देखें पावर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं डायरेक्ट, यानी वही वैल्यूज़ पुट करते तो वो आपकी पता नहीं कहाँ कहाँ पे चली जानी थी, लेकिन वो पावर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं थी ठीक होनी। आपने याद रखना है यहाँ पे ये जो आर पुट होता है वो नॉर्मलाइज वैल्यू पुट होती है, ठीक है, नॉर्मलाइज पुट की जाती है। और वो जो नॉर्मलाइज पुट होने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा होता है उसको हम ज़रब दे रहे होते हैं L-1 के साथ, ठीक है। तो ये आपने खुद अपने जहन में रखना है, क्योंकि वहाँ पे सिंपल ये है कि ये आर नॉर्मलाइज है, आपको ये नहीं कहा जा रहा वो नॉर्मलाइज कैसे पुट होना है, क्या सारा प्रोसीजर होना है, तो ये सारा आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको एग्जांपल्स के साथ ये सब कुछ समझ आ गया होगा।